D2 एक्सरसाइज 1C और इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका ए पार्ट हमने कर लिया है और बी पार्ट जो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट जो रह गए हैं वो हम 4 से लेकर 10 तक इनको हम देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो 4 इसका है 7 and 84। अब इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट हमने इनका फाइंड करना है। स्क्वायर रूट हमने इसका फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 784। ठीक है, सिंपल तरीका अपने इसमें विदाउट कैलकुलेटर अगर आप इसको करते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, 784 है, इसका एलसीएम लिया, 2 से हम करेंगे, 2 3 हमारे पास हो गया 6, 1 यहाँ आ गया, 18 हो गया, 2 9 18 एंड 2 2 4, 2 1 2, 1 यहाँ आ गया, 19 हो गया, 2 9 18, 1 यहाँ आ गया तो ये 12 हो गया, 2 6 12, 2 9 18, एक यहाँ आ गया तो 16 हो गया, 2 8 16, 2 4 8, 1 यहाँ आ गया तो ये 18 हो गया, 2 9 18। अब हमारे पास हो गया 49। 49 ऐसा नंबर है जो हमारे पास 7 के अलावा किसी और नंबर पे नहीं जाता, या अपने नंबर पे जाता है, या 1 पे जाता है, या फिर 7 पे जाता है। 7 7 हमारे पास हो जाएगा 49 एंड 7 1 हमारे पास हो गया 7। यहाँ हमने स्क्वायर रूट इनके ले लेने, स्क्वायर रूट हमने जब लेना है तो हम इसका क्या करेंगे, हम इनके पेयर लेंगे। ठीक है, 2 टाइम हमारे पास अगर 2 है तो इसका ये हम एक पेयर बना लेंगे, फिर हम इन दोनों का पेयर ले लेंगे और फिर 7 का पेयर ले लेंगे। यहाँ हमने इनको पेयर को एक टाइम हमने लिखना है। 2 × 7 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 7 हमारे पास क्या हुआ 28। तो 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 784 आता है। स्क्वायर रूट हमारे पास इसका क्या होगा 28। जैसे कि यहाँ अगर हम स्क्वायर रूट इसका लेते हैं 28 एंड 28 इज इक्वल टू 784 हो जाता है। और यहाँ अगर आप इसको डिटेल से करना चाहें तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे। 2 टाइम हमारे पास जब आता है 28, ठीक है, तो हम इसकी ब्रैकेट ले लेते हैं और 2 टाइम में है तो इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी 2, ऊपर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट की पावर भी हमारे पास 1/2 होती है। इस 2 से कटिंग हो गई तो ये हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और इज इक्वल टू 28 हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका 5.29 5.29 हम यहाँ पर लेंगे। पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 5.29 और पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट का लेंगे 1 एंड आगे जितने नंबर हैं उनका हमारे पास लग जाएगा 00। ठीक है, जितने नंबर होते हैं उतने ही हमें ज़ीरो लगाने होते हैं। अब हमारे पास हो गया नीचे 100, ऊपर हो गया 529, नीचे हमारे पास हो गया 100। अगर हम 500 का हम अगर लेते हैं तो हमारे पास 2 5 10 एंड 0, 2 2 4, 1 यहाँ आ गया, फिर 2 5 10, 5 5 25 एंड 5 1 5। ये आपने जहन में बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी हम इनका जब पेयर लेते हैं तो हमारे पास 2 × 5 आता है, तो 2 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 10 हो जाता है। तो 100 जहाँ भी हमने पॉइंट ख़त्म करना है तो 100 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, और सेकंड हमारे पास 529 है। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 23 × 23 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 529। अब यहाँ पर हमारे पास जो आया है 23 और 23 का स्क्वायर रूट है और हमारे पास 100 का 10 है। तो हमने जब 23 को लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 0 हमारे पास हो गया 3 का और 1 का यहाँ पर लग गया पॉइंट, तो हमारे पास 2.3 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ हमने अगर दोनों के हम स्क्वायर रूट डिटेल से अगर आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 23 × 23 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 529। इसी तरह अगर हम 100 का लेते हैं तो 100 का हमारे पास क्या आया था 2 × 5 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 10। इसका हम अब यहाँ हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाता है 100। जैसे 10 × 10 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 100। इसी तरह हम इनकी ब्रैकेट अगर ले लेते हैं और इनके ऊपर हम स्क्वायर लेते हैं, उसकी कटिंग करते हैं ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 23/100।
10। ठीक है, अब यहाँ हमने जब इसको आंसर लिखा तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 0 हमारे पास हो गया 3 का और 1 का यहाँ पर मिड में लग जाएगा पॉइंट और हमारे पास आ जाएगा 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3 इसका आंसर। नेक्स्ट इसी तरीके से इसको भी हमने सॉल्व करना है। 2.89, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 289 आता है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम इसके नीचे 100 लेते हैं। 100 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास 10 ही आता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास 17/10 हमारे पास है और इसी तरह जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1.7। 10 का 0 हमारे पास 7 का हो गया और 1 का यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लग जाएगा। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 484, 256। ओवर में है हमारे पास दोनों का हमने स्क्वायर रूट लेना है। पहले 484 का हम लेते हैं, इसको हम 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा हमारे पास 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये हमारे पास 121 आ गया। अब ये हमारे पास 11 के टेबल पे जाएगा। 11 1 ज़ा 11, ये 12 है, यहाँ से 1 इधर आ गया, ये 11 हो गया। फिर आ जाएगा 11 1 ज़ा 11, फिर 11 1 ज़ा हमारे पास ये 11 आ गया। ठीक है, दोनों हमारे पास पेयर बन गए 2 और 11 का। 2 डिटेल से यहाँ मैं बता रही हूँ। 2 मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 11 दोनों का हमारे पास पेयर आ गया। 256 है। इसका हम अगर स्क्वायर लेते हैं इसी तरीके से 2 के टेबल से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया, 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा हमारे पास 6 एंड 2 2 ज़ा 4। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया, 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसका हमने लिया तो इनके हमने पेयर ले लिए। तो पेयर लेने के बाद हमारे पास 1 2 3 एंड 4 हमारे पास पेयर बने। इसी तरीके से हमने यहाँ डिटेल से लिख लिया। ठीक है जी, हमारे पास 8 टाइम में 2 आया। अब इन दोनों का हमने पेयर लिया यहाँ पर, तो 2 की पावर हमारे पास 2 आ गई। 11 लिखा, मल्टीप्लाई 11, इसकी पावर भी 2 आ गई। नीचे वाला हमारे पास जो है इसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिया। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का हमने पेयर लिया तो 1 टाइम ये हमारे पास आ गया इन दोनों का पेयर, और ये हमारे पास टोटल हो गए 4 पेयर। ठीक है, 4 टाइम हमने 2 लिखा और सब की पावर हमारे पास 2 आएगी बिकॉज ये हमारे पास 2 टाइम में है। अब ये सब 2 हमारे पास ब्रैकेट के साथ इनकी कटिंग हो जाएगी तो ब्रैकेट हमारे पास फिर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 4 टाइम में 2 था तो 4 टाइम हमने 2 लिखना है। 2 11 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 22, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 16। अब 22 को हम डिवाइड करेंगे 16 से तो इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 1.37 एंड 5। ठीक है, इनकी कटिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है बट हम इनकी कटिंग नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर बस इसको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 65.61। इसका पॉइंट पहले ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने 1 का हमारे पास आ गया 0, 6 का हमारे पास आ गया 0 और पॉइंट का हमारे पास लग जाएगा 1। ठीक है, 100 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 10 ही आएगा। इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया। 65 एंड 61 है। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एलसीएम लेते हैं। 3 के टेबल से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये 5 है तो 2 यहाँ आ गया हमारे पास, 26 हो गया। 3 8 ज़ा 24, अब ये 26 है तो 24 हमारे पास आया। 2 यहाँ पे आ गया, 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21 हमारे पास हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 8 है तो 2 यहाँ पे चला गया, 27 हो गया। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, 12 हो गया। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, फिर 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे आ गया, 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ हमने इनके पेयर लिए 1 2 3 एंड 4 हमारे पास इसका पेयर बनेगा। यहाँ पर 4 टाइम हमने 3 लिखा। 3 3 ज़ा 9, इसी तरह हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू 81 आता है। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 5 एंड 6 1 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो यही हमारे पास आ जाती है पावर। तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8.1। 8.1 सेम उसी तरीके से आ जाएगा जैसे कि हमारे पास ऊपर है 81 और हमने 100 का जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आया 10। अब ये 0 हो गया 1 का और ये इस 1 का यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, तो आंसर 8.1 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 9।
क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 900/441, 900 का हम फाइंड करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 00, 3 1 ज़ा 3 एंड 00 एंड 10 1 ज़ा 10 और 0 और 10 1 ज़ा 10। अब इसका हमने पेयर लिया तो हमारे पास क्या आया, 3 एंड हमारे पास आ गया 10। 441 का हमने लिया तो 3 से हम स्टार्ट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ आ गया, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ आ गया तो 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ पे चला गया 27, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ हमारे पास पेयर बना 3 एंड 7 का। तो हमने यहाँ पर इनके पेयर लिखे, 3 × 10 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 30 एंड 3 × 7 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 21। 30 और को हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली रकम को डिवाइड करना होता है नीचे वाली रकम से। इसमें ये नहीं देखना कि छोटी रकम कौन सी है और बड़ी रकम कौन सी है, ठीक है। 30 को हम डिवाइड करते हैं 21 पे तो इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1.42 एंड 8। लास्ट इसका हमारे पास पार्ट है 10, ठीक है। 1.96, सेम वही हमारे पास तरीका होगा, पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट का 100 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है 10, ठीक है। इसी तरह 1.96 को हम अगर करते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 से हम इसकी स्टार्टिंग ले लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 1 यहाँ आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ आ गया, 2 9 ज़ा 18 एंड 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इसका हमारे पास जो स्क्वायर आएगा 2 एंड 7 हमारे पास आ जाएगा पेयर, ठीक है। 2 7 ज़ा हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 14 और 10 का हमारे पास जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 2 × 5, ठीक है। यहाँ पर ये 2 × 10 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास आएगा 2 का पेयर और 5 का। 2 × 5 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10। 14/10 हमारे पास आ गया तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे कि 0 हो गया हमारे पास 4 का और 1 का यहाँ पर लग गया पॉइंट, तो आंसर हमारे पास आएगा 1.4।